वो तो राम विरोधी हैं, वो तो दूरी बनाएंगे ही। और अच्छा उन्होंने दूरी बना ली, तो ये भी नफरत फैला दी। तो अब तक कितने दंगे और कितने क्या हो जाते, एक भी दंगा हुआ है उनके राज में? यहाँ मोदी क्या छुट्टी मनाने जा रहा है कहीं? बताओ कौन से सूट पहन रहा, कौन से खर्चे कर रहा? बेचारा दाल रोटी खिचड़ी खावे है, ये चबा में है मुर्गे। देखो, जब शेर निकलता है जंगल में तो वो अकेला निकलता है शिकार के लिए, कुत्तों का झुंड होता है। तो ये वही झुंड है, होना कुछ नहीं है इनसे। उन्होंने जो देश के लिए करा ये सबको दिखाई दे रहा है, देश पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। नमस्कार, भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम तुषार है। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे और 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। यही जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के नज़दीक गाज़ियाबाद में मौजूद है। गाज़ियाबाद से सांसद 10 साल से लगातार जनरल वीके सिंह रहे। इस बार उनका टिकट कटा तो विधायक अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन भी मजबूती से इस सीट पर चुनाव लड़ता आ रहा है। क्या इस सीट पर इस समय जनता का मिजाज है, वो जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सीधा जनता से जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या नाम है आपका? भैया मेरा तो सब वो है, दयावती। अच्छा, चुनाव है, महिलाओं का रुख किस तरफ है इस बार चुनावों में? भैया मुझे मालूम नहीं है। वोट करते हैं आप? हाँ, वोट तो करते हैं, वोट गिरने चले जाते हैं, लेकिन यूँ मालूम नहीं। सरकार के कामकाज से खुश है आप? हाँ, और क्या भैया, सरकार क्या, कोई बन जाओ मैं तो सब कुछ है। जैसे सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए हैं? महिलाओं ने, मोदी ने सब कुछ करा, राशन देता, पेंशन देता विधवाओं को, बूढ़े आदमियों को देता, मोदी ने सब कुछ करा। और अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? वो भी भैया अपनी जगह वो भी अच्छे हैं, हम क्यों बुरे बताएं किसी को। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है? मालूम नहीं, मैं ज़्यादा नहीं निकलती घर से, उनसे बात करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा मंजू जी, चुनाव है, महिलाओं का रुख किस तरफ है इस बार चुनावों में? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। अच्छा ये बताइए, मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? हैं। कहा जाता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे कि महिलाएं सुरक्षित है। मोदी जी ने क्या काम किए जिसको लेकर महिलाएं बार बार मोदी का नाम लेती है कि मोदी ने काम किया है? क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी ने तो बहुत काम किए, जैसे सभी काम करे हैं, राम मंदिर बनाए। अच्छा, अभी आपने राम मंदिर की बात की। राहुल गांधी कह रहे हैं जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम का नाम लेने पर भूखा मरेगा कोई भी नहीं मरेगा। मोदी ने बना दिया ना मंदिर, इतने साल से नहीं बना। तो मोदी गांधी का जो वो बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, उस बयान को आप कैसे देखती है? भैया मैं तो कभी कभी देखता हूँ टीवी में, टीवी नहीं देखती हैं। और क्या, सब नमकीन में, मोदी तो वैसे ही वो है। मोदी ने तो बहुत कुछ काम किया, करेगा आगे भी। क्या नाम है भैया आपका? मोहित। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, अब तो ऐलान भी हो गया है, 4 जून को नतीजे आएंगे। किसका माहौल लग रहा है इस बार आपको? अतुल गर्ग का, मोदी का। मोदी का। वजह क्या काम कर दिया मोदी जी ने जो मोदी मोदी कर रहा है? मोदी ही आएगा, मोदी है, मोदी ही रहेगा। मोदी ही रहेगा। और ये अब जो यूपी के 2 युवा लड़के मिल गए हैं, राहुल और अखिलेश। मिल जाए, राहुल मिल जाए, सोनिया मिल जाए, कोई मिल जाए, मोदी है तो मोदी ही रहेगा। अच्छा, क्या काम किया है मोदी जी ने, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये सारे ही काम करे हैं, राम मंदिर बनवाया है, रोडें बनवाई हैं, सब कुछ काम, सारे काम मोदी ने करे। अच्छा, अभी राम मंदिर की बात आई गई है तो राहुल गांधी कह रहे हैं जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? नहीं मर रहा, सब मेहनत कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। ना तो मोदी जी खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, वो कोई भूखा नहीं मर रहा। भाई अच्छा, मोदी सरकार के 2 सबसे अच्छे काम आपको कौन से लगे, एक बार ये बताइए, 2 सबसे अच्छे काम। एक तो उसने 370 हटाई है और आम पब्लिक के लिए कर ही रहा है, राशन दे रहा है, सबको सब कुछ दे रहा है। ये विपक्ष वाले तो कहते हैं कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। के लिए सहायता कर रहा है, सब कुछ गरीबों के लिए सहायता कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई कर देते हैं अगर हम इनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ऐसा है क्या? कोई नहीं कर रहा भाई, मोदी तो मोदी है, जो उसने कर दिया और कोई नहीं कर पाएगा। और योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बढ़िया आदमी है वो भी। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है?
अच्छी है कानून व्यवस्था यूपी में। अखिलेश राज में कैसी थी? अगले याद में नहीं थी कुछ भी। अगले क्या नाम है आपका सर? राजेश। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में जनता के मन में क्या है वो जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो ठीक है भाई, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहे बहुत हैं। बढ़िया। ये विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया। सुनो, इनको विपक्ष में बैठने का यही तो मतलब है, ये आरोप लगाएंगे, बाकी वैसे तो कुछ है नहीं इनके। इनके इतने साल राज रहे, इन्होंने क्या करा? कभी करा इन्होंने कुछ? तो या तो आप आरोप ही लगाएंगे जब कुछ काम बस की नहीं है इनके तो। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनका इतने साल राज का, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने 65-70 साल में जो भी काम किया मोदी सरकार ने 10 साल में सब बेच दिया, ऐसा है क्या? नहीं, लूट मार करी इन्होंने, तो कुछ भी नहीं करा इन्होंने। क्या काम करा इन्होंने? अपने खजाने भरे इन्होंने, कौन सा पब्लिक के लिए क्या कर दिया? ये तो सिर्फ इन्होंने अपनी जात बांटी है और अपनी राजनीति करी है। मुसलमानों को, असली मुसलमानों को नाश करने वाले यही हैं। अच्छा, अभी आपने मुसलमानों की बात की। बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बीजेपी नहीं करती, बल्कि ये लोग कर रहे हैं। वो तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप मोदी सरकार के काम से खुश हैं? बहुत ज़्यादा। क्या काम किए हैं मोदी सरकार ने जिनसे आप खुश हैं? हमारे दर्शकों को ये बताइए। हमें तो ये है कि हमारे देश की देखो कहाँ से पहुँचा दिया उन्होंने। हमारा काम ना, हमें अपना निजी काम से मतलब नहीं है कि वो एक बंदे का कोई निजी काम करवाएंगे। उन्होंने जो देश के लिए करा ये सबको दिखाई दे रहा है। देश पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। अच्छा, अभी राम मंदिर बना था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। तो वो तो है, वो तो बनाएंगे दूरी, वो तो राम के खिलाफ है। अभी राहुल गांधी ने बयान दिया था वो तो कुछ राम दिन विरोधी पहले। हैं, वो तो राम विरोधी हैं, वो तो दूरी बनाएंगे ही। और अच्छा उन्होंने दूरी बना ली। तो राहुल गांधी का बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता सही है, कह ऐसा रहा है। है क्या? नहीं, उसकी निगाह में होगा। असल में क्या है, ये इन्होंने 60 साल राज करा, तो यहाँ हिंदुस्तान पे जो इन्होंने राज करा, ये हिंदू बन गई तो करा इन्होंने। वरना इनसे इनकी असली जात पूछो, इनकी जात क्या है। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? बहुत गंदी नज़र से, एक पैसे का आदमी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। एक बात बताओ, बीजेपी नफरत फैला दी तो अब तक कितने दंगे और कितने क्या हो जाते। एक भी दंगा हुआ है उनके राज में यहाँ? अच्छा, अभी आपने दंगों की बात की, आप ये बताइए मोदी राज के पहले और बाद में क्या फ़र्क है? आपने तो देखा है। हर चीज़ में फ़र्क है भैया, हर चीज़ में। सड़कें देखो तुम, बाईपास देखो सारे जाके, एयरपोर्ट देखो, मतलब कोई एक चीज़ हो तो मैं बताऊं, सारी चीज़ें कहीं से कहीं पहुंची हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है। अभी आपने गरीबों की बात की, बार बार मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सूट बूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती। बताओ, मोदी कौन से सूट बूट पहन रहा है? योगी कौन से सूट बूट पहन रहा है? सूट बूट तो ये पहनने हैं, ये जा रहे हैं छुट्टी मनाने, समझे जी? मोदी राहुल गांधी पर आप तंज कस रहे, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। मतलब कोई भी हो, राहुल गांधी को कोई स्पेशल थोड़ी है। और जितने भी नेता हैं, मैं तो सबको कह रहा हूँ, मोदी क्या छुट्टी मनाने जा रहा है? कहीं बताओ कौन से सूट पहन रहा, कौन से खर्चे कर रहा? बेचारा दाल रोटी खिचड़ी खावे है। अच्छा, ये विपक्ष ये चबा में है मुर्गे। अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए केजरीवाल से, तभी तो जेल में डाल रहे हैं। हाँ, डर के डालेंगे। ये मोदी ने डाला है जेल में, तो फिर तो जितनी जेल में भरे हुए हैं सब ये किसी पार्टी नहीं डाली होंगे उन्हें भी। अरे जो जैसा करेगा वैसे ही तो भरेगा। अब इन्होंने मान लिया कितने घोटाले करे हैं, ये CBI ED कोई मोदी के घर की है क्या? ये तो सब जांच हो रही है जैसे जैसे हो रही है। पहले क्या था कि जांच वगैरह इनके राज में कुछ नहीं होती थी, तो इनके जो है घोटाले वो दबे रहते थे। अब वो वाली बात नहीं है। अब तो अगर 100 रुपये का भी घोटाला करेंगे तो भी जांच होगी, तो भी पकड़े जाएंगे। ये सब तो एक हो गए ना विपक्ष वाले, अब इंडी गठबंधन बन गया, इंडिया नाम दे रहे हैं। क्या वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको चुनावों में? देखो, जब शेर निकलता है जंगल में तो वो अकेला निकलता है शिकार के लिए। कुत्तों का झुंड होता है, तो ये वही झुंड है, होना कुछ नहीं है इनसे, समझे ना? अच्छा, मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और हम तो भैया उन्हीं के साथ हैं। और हम तो इसमें भी अगर उनका नारा यही है तो हम तो पूरा सहयोग करेंगे। अगर मोदी गठबंधन ही 400 पार हो गया तो ये विपक्ष वाले जो एक हुए हैं, ये होने नहीं जिसको चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हक बंधन बोलते हैं, ये जो सब एक हुए हैं तो ये कहा जाएंगे? ये रहेंगे सब, यहीं जाएंगे, कहाँ ही ना कहाँ। अगर ये न यार ये ने अगर शर्मदार होते अब तक तो कभी के चले जाते ये छोड़ छोड़ के। यूपी से इन्हें तो शर्म लाज है कोई जरा भी? रायबरेली और अमेठी की सीट छोड़कर राहुल और सोनिया निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? देखो खानदानी सीट है अमेठी की, है ना, इंदिरा के टाइम से छोड़ के जा रहे हैं ना, क्योंकि पता है यहाँ की पब्लिक को सब पता। अभी ये चुनाव जो है ना बाहर से ही लड़ेंगे, दूर से, जहाँ इनकी अभी छवि जो है सब लोगों को पता नहीं। यहाँ तो सब लोगों को पता है इनकी ये क्या है, क्या औकात है इनकी, क्या नहीं है, सब पता है इन्हें। यानी कि आप कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी जी वापसी कर रहे हैं। वापसी बिल्कुल 101%। यूपी में तो राम लहर का दावा कर रहे हैं कि राम लहर चल रही है। अब यूपी में नहीं है, ये हर जगह ही है। और देखना जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, भगवान ने चाहे तो 400 पार ही होंगे।